नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त का मुद्दा न्यूज चैनल, जहां आपको मिलती हैं सबसे बेहतरीन खबरें। तो लेकर चलते हैं हम आपको आज की ताज़ा खबरों की ओर। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं वक्त का मुद्दा न्यूज। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे केसरबाग डिपो का कार्यशाला है और हम लोग केसरबाग के कार्यशाला पहुंच चुके हैं और आप सभी को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से एक मरम्मत का काम और अच्छे से योगेंद्र सेठ के द्वारा कराया गया है और काफ़ी नई बसें भी जो लाई गई हैं। आप लोग सभी लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे और भी जो कार्य चल रहा है वो भी आप लोग देख सकते हैं कि पीछे जो भी कार्य हो रहा है वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है, जो पहले से काफ़ी तुलना में अच्छा, जब से ये योगेंद्र सेठ यार आए तब से काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये एक नया जो कि वाटर कूलर लगाया गया है योगेंद्र सेठ यारम के ही कार्यकाल में, जो कि पहले एक बहुत ही ज़्यादा समस्या हुआ करती थी। आगे एक नल हुआ करते थे जो कर्मचारी थे उन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था जब पानी पीने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि एकदम ठंडा पानी की सुविधा है और भी आपको दिखाना चाहते हैं कि आगे, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो नई वॉशिंग मशीन लगाई गई है, जो वाहनों की बहुत ही कम समय में धुलाई किया जा सकता है वाहनों को। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो धुलाई भी बस की जा रही है। दादा, जैसे एक बस कितना समय लगता है? समय पे है धुल जाए तो 15 मिनट धुल जाएगी और नहीं तो ड्राइवर लोग आधा घंटा लगा देते हैं। हाँ। यानी कि आपका जैसे जो ड्राइवर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, ड्राइवर लोग वही गाड़ी देर लग जाती है। नहीं, जैसे कि पहले यहाँ पे वो नहीं लगा था तुम्हारा ये जो धुलाई वाला मशीन, तो बहुत काफी दिक्कत होती थी आप लोगों को धुलने में, बहुत समय लगता होगा और साफ भी नहीं हो पाती थी बस। जैसे आप एक चीज़ बताइए कि जैसे ये योगेंद्र सेठ जो यारम है, आपके आने से तो आपको क्या लाभ मिला है? अब आने को तो सुधार हुआ ही है, यहाँ पे नल वल का सुधार हो गया है जी, लाइट थोड़ा सुधार हो गया है। जो है नहीं व्यवस्थित था उसको सही कराया जी। परिचालक ड्यूटी रूम को जो है उन्होंने एसी लगवाई, पूरी टाइल्स लगवाई, सारा जो उन्होंने जब से आए तो 6-7-8 महीने में उन्होंने केसरबाग को जो है काफी सुधार करने को जो है और प्रयास किया जितना उनसे हो सका। लेकिन केसरबाग की हालत जर्जर होती चली जा रही। यहाँ पे कोई और जो है कार्यशाला में गाड़ी आप देख रहे हैं 50 गाड़ियाँ खड़ी हुई है जी। कोई बैटरी में खड़ी है, कोई टायर में खड़ी है। इस तरीके से कहानी यहाँ पे चल रही, कोई सुनने वाला और नहीं है जी। यारम साहब ने जो भी अभी तक हम लोगों के साथ में किया बहुत ही अच्छा, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि केसरबाग को आगे बढ़ाएं, लेकिन हमको कार्यशाला का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि सर हम सुना हमारे संज्ञान में आया है कि यारम साहब ये जा रहे हैं, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कार्यकाल पूरा, सेवा इनकी 31 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं जी। अब नया जो भी आएगा वो अपने हिसाब से मैनेज करेगा उसका कुछ। सर क्या नाम हुआ आपका? राष्ट्रवाद। सर जैसे कि देखने को मिल रहा है कि जब से ये योगेंद्र सेठ यारम आए हैं तब से क्या प्रगति हुई है, क्या परिवर्तन देखने को मिला है? अब यारम साहब तो रिटायर होने वाले हैं, अब उनके विषय में क्या बताएं हम। कार्य अच्छा किया नहीं किया? कार्य तो उनका अच्छा ही है, बहुत अच्छा कार्य हुआ। हाँ, उनका कार्य सही है। जैसे कि कुछ चालकों के द्वारा कहने को ये भी मिल रहा है कि जो जब चालक आते थे तो उनको गर्मी में रहना पड़ता था और कभी कभी तो गाड़ी की देख रेख फोरमैन की जिम्मेदारी होती है, यारम की जिम्मेदारी थोड़े होती है गाड़ी में क्या करवाना है क्या नहीं करवाना है, क्या सामान आपका संतुष्टि के हिसाब से कार्य हो रहा है? फोरमैन कार्य कर रहे हैं क्या? अब यहाँ कोई मेन यारम वो फोरमैन साहब कोई मेन है ही नहीं यहाँ, तो जिनको कार्य सौंपा गया है वो कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ कोई एक फोरमैन के बारे में नहीं जानकारी है, सब जूनियर फोरमैन है, कौन देख रहा कौन नहीं देख रहा इसके बारे में। इनको कार्य सौंपा गया और है, सुबह कोई और है, मेन फोरमैन है ही नहीं यहाँ। हाँ, ब्रजभूषण सिंह थे तो उनका ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद चार्ज किसी को दिया गया होगा, ऐसा तो नहीं है चार्ज किसी को नहीं दिया गया, ऐसे चले गए। उनके बारे में तो यहाँ के जो कर्मचारी मतलब परमानेंट वाले हैं वो बता सकते हैं भाई। जैसे कि नमस्कार, आपको दिखाना है तो ये है केसरबाग कार्यशाला का चालक विश्राम कक्ष। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं अंदर। कार्यशाला विश्राम कक्ष की वो पहले से ही काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि पहले कूलर और पंखे हुआ करते थे, वह इस समय सामने एसी लगवाई गई है यारम योगेंद्र सेठ के कार्यकाल में। जैसे कि हमारे साथ में एक चालक मौजूद हैं, आइए जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से आए हैं और किस डिपो से हैं। सर नमस्कार, आप किस डिपो से हैं? मैं हापुड़ डिपो
दिल्ली से संचालन करते हैं हम। तो सर जैसे आप यहाँ पे इस डिपो में पहली बार आए या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहले भी आए हैं। पहले केवल पंखे थे, इस समय आकर के देखा तो एसी भी लगा हुआ है और पूरी व्यवस्था सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो सर पहले से कितना आपको आराम मिला है? अब तो बहुत आराम है और शौचालय की भी व्यवस्था बढ़िया है। इधर पीछे बाथरूम बना दिया है, उसकी भी व्यवस्था बढ़िया है। सब कुछ व्यवस्था ठीक होती जा रही है धीरे धीरे। तो सर जैसे देखा जाए तो जैसे आप पहले आए तो ऐसी सुविधा आपको नहीं मिली, पहले खाली पंखे लगे हुए थे। पहले केवल पंखे थे। तो इस समय से आपको एक सुविधा अच्छी मिल रही है जो कि अब एसी का वो है कि गर्मी के उसमें आदमी चल के आए तो उसमें कम से कम सो सकता है। देखा है पहले से काफ़ी बेहतर हुआ है। बहुत ही बेहतर हुआ है। अच्छे कार्य किए हैं साहब। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि अभी जैसे चालक कक्ष में एसी लगाई गई है जो कहीं किसी भी डिपो में देखने को नहीं मिलता है। कर्मचारियों के लिए बहुत समर्पित साहब रहे हमारे। किसी भी समस्या का जो है वो होता है तो तुरंत उसका समाधान होता है। जी बिल्कुल, कोई भी परेशानी न होने पाए किसी कर्मचारी को, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यानी कि ऐसे जितने दिन रहे उतने दिन वो लगातार कर्मचारियों के लिए काम करते ही रहे। बिल्कुल बिल्कुल, 24 घंटे जब भी ज़रूरत हो 24 घंटे आप फ़ोन करिए, सारी समस्या का समाधान किया। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं केसरबाग के ARM योगेंद्र सेठ से बातचीत करने के लिए। नमस्कार सर, जैसे कि आप जब इस डिपो में आए तो आपका क्या लक्ष्य था और आप किस प्रकार के उद्देश्य लेकर केसरबाग डिपो आए हैं? में हुआ है तो मैं जब आया यहाँ पे वर्कशॉप में तो कुछ चीज़ें देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं या किसी से काम करवाते हैं तो उसके पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको सुविधा क्या दे रहे हैं। जी सर। अगर हम उसकी सुविधा का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम उससे उम्मीद कैसे करेंगे कि वो मेरे लिए या निगम के लिए वो बहुत अच्छी तरीके से कार्य करे। जी सही बात है। तो जब मैं वर्कशॉप में आया तो मुझे लगा कि कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं भी और बढ़िया सुधार सकता हूँ अपने क्योंकि एक मैं संरक्षक के तौर पे हूँ, एक अभिभावक के तौर पे मैं अपने आप को खुद भी देखता हूँ और इसीलिए मैंने जो ज़रूरी काम था यहाँ पे, जैसे चालक कक्ष था हमारा या ड्यूटी कक्ष था हमारा, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, तो अब उसकी बहुत ख़राब अवस्था थी क्योंकि देखिए चालक हमारे जो आते हैं रूट से थक के, वो जब तक सोएंगे नहीं, प्रॉपर उनको नींद नहीं लगेगी तो वो सुबह अगले दिन उठ के गाड़ी कैसे चलाएंगे, और जब भी कभी आधी नींद में कुछ रहेंगे तो उसमें एक्सीडेंट की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया, उस थोड़ा सा रूम को थोड़ा रेनोवेट कराया, उनके लिए सुख सुविधा का इंतजाम कराया, ऐसे ड्यूटी रूम में भी कराया। ड्यूटी रूम में भी ज़्यादातर चालक परिचालक ही उपस्थित होते हैं जहाँ से उनकी ड्यूटी रूम से ड्यूटी उनकी लगाई जाती है, तो वहाँ पे बैठने की व्यवस्था, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था। इसी प्रकार जो मेरे अन्य कक्ष हैं यहाँ पे, जैसे मेरा ARM ऑफिस है या स्टोर रूम है या यहाँ पे वर्कशॉप में जो छोटे छोटे कमरे हैं जहाँ पे कहीं पे वेतन बनता है, कहीं EPF का काम होता है, कहीं अटेंडेंस का काम होता है, और भी अलग सरकारी काम होते हैं, वहाँ पे प्रॉपर लाइट की व्यवस्था और कमरे को बढ़िया तरीके से रंग रोगन कराना ताकि कमरे में पर्याप्त रोशनी रहे। गर्मी में उनके लिए कूलर की व्यवस्था की गई यहाँ पे, क्योंकि देखिए ये तो फिर उचित नहीं होगा कि मैं एक ऐसी कमरे में बैठा हूँ और मैं अपने कर्मचारियों से उम्मीद करूँ कि वो एक पंखे के नीचे बैठ के गर्मी में परेशान होकर और मेरे सौंपे हुए सारे कार्य को भली भांति पूर्वक करें, तो क्योंकि इंसान वो भी है। तो बस यही छोटी मोटी मैंने कुछ चीज़ें करी, पर्याप्त यहाँ पे रोशनी की व्यवस्था करी मैंने, क्योंकि रात में काफ़ी गाड़ियाँ हैं कैसरबाग को अलॉट की गई हैं जो प्रॉपर तरीके से खड़ी हो पाएँ और एक दूसरे से गाड़ियां उचित दूरी पे रहें, तो इसके लिए लाइट का होना आवश्यक है पर्याप्त मात्रा में। और कैमरे की मैंने व्यवस्था करी है ताकि हमेशा कैमरे के नज़र में सारे लोग रहें, तो अपने अपने कामों को, अपना जो भी कार्य उनको अपना निर्वहन करना है उसमें वो अच्छी तरीके से उसे करें, उन्हें लगे कि हाँ भाई चलो हम कैमरे की नज़र में हम कैमरे को देख रहे हैं। बस ऐसे कुछ। बाकी चालक परिचालक हमारे 2 अभिन्न अंग हैं जिनकी वजह से जो जब रूट पे जाते हैं और जब वो पैसा कमा के लाते हैं तो उन्हीं की तनख्वाह हम ही लोगों को मिलती है। तो मैंने उनके साथ थोड़ा सा प्यार से पेश आया, उनके दुख दर्द, उनकी समस्याओं को मैंने सुना, कोशिश करी, काफ़ी हद तक उनकी समस्याओं को हल करने में वो कामयाब भी रहा और आज ये है कि उनका काफ़ी प्यार मिला है मुझे, ये मेरी सबसे बड़ी जीत है। और आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं जो काम करने आया था वो काम ये था कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करते करते मैं लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने आया था और मुझे लगता है कि मैं 99.9% सक्सेस हुआ। 0.1% होगा शायद कुछ लोगों को, मेरा शायद बहुत कम लोग होंगे जिसमें पसंद आया हुआ काम, लेकिन कोशिश मैंने ये करी कि सबकी सुख सुविधा का ध्यान रखूं। किसको प्रॉपर तनख्वाह कभी नहीं मिल रही है तो उसके लिए तुरंत फ़ोन करना, या जिसको जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी का कोई बीमार पड़ गया है तो उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटा। कुछ आपका सर शौक है सर कुछ सिंगिंग का सर, तो उसके बारे में कुछ जानकारी सर मिली थी हम लोगों को सर? हाँ नहीं बिल्कुल है। मैं जब भी देखिए
संगीत एक ऐसी चीज़ है कि आदमी कितनी भी ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगा, कितना भी ज़्यादा परेशान रहेगा, संगीत ऐसी है अगर आप सुनेंगे या गुनगुनाएंगे या गाएंगे, अगर आपको शौक है गाने का या सिर्फ सुनने का भी शौक है, तो आपको बहुत मानसिक संतुलन देता है। जी सर। और उस समय तक आपका ध्यान अपनी परेशानियों से हट जाता है और दिमाग को बड़ा सुकून मिलता है, बड़ी अच्छी नींद आती है। ये मेरा मानना है। दूसरी बात है कि जिंदगी एक ही मिली है, तो आदमी को इस तरीके का कोई भी शौक जो दूसरे को परेशान ना करे वो जरूर करना चाहिए, वो जरूर करना चाहिए। और जिंदगी ऐसी ही चलती है, गाते रहना चाहिए, गुनगुनाते रहना चाहिए। तो सर कुछ हमारे व्यूअर्स को सर थोड़ा अगर एक लाइन हो जाए तो सर बहुत अच्छी रहेगी सर। यादें सर रहेंगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी, ना ज़मी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। वाह, बहुत अच्छा सा लगा सर, बहुत ही अच्छी। जैसे कि सर अन्य भी डिपो के चालकों से, जैसे हापुड़ डिपो हो गया, कुछ अन्य चालक भी आप काफ़ी तारीफ करते हुए दिखाई पड़े हैं सर। ये उनका प्यार है। और देखिए आज भी मैं मानता हूँ कि दुनिया में प्यार, मोहब्बत, लगाव एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर सिर्फ उसको अपनाएंगे तो आप दुनिया के बड़े से बड़े कार्य को, असंभव कार्य को आप संभव आसानी तरीके से कर सकते हैं। हो जाता है। लोगों को अपना बना के काम हमेशा करना चाहिए। किसी पे गुस्सा दिखा के या कुछ करके हम कभी किसी से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। फिर लोग जब आपके अपने हो जाते हैं, फिर आप उनसे कैसे भी काम कराओगे वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कि सर अपना परिवार है कैसरबाग डिपो से, या आप यहाँ पे उपस्थित है, तो सर ये अपना परिवार हो गया पूरा। तो परिवार में सर तो भेदभाव तो होने नहीं चाहिए सर। परिवार में कोई कभी भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सर आप संरक्षक हैं उसके, तो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से सर निभाया ये फर्ज। और आगे उम्मीद करते हैं सर हमारे जो और अभी अधिकारी आएंगे तो कुछ आपसे सीख लेंगे सर। जैसे कि और भी से जो चालकों का कहना था कि हर डिपो में ऐसा ही ये आराम आना चाहिए और होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। और ऐसे नहीं है, निगम में बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं और बढ़िया सब काम भी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अगर जो मैंने अभी बताया, देखिए प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हैं, जरा सा हम अगर दूसरों का ख्याल देखिए रखेंगे तो फिर वो आदमी मेरी बात भी सुनेगा और वो मेरा भी ख्याल रखेगा। यहाँ पे आराम साहब को भी आगे भी जवाब देना है तो हमें उनकी भी छवि को धूमिल नहीं करना है। ये सबसे मेन मकसद होता है। लेकिन पहले हमें कष्ट पहले कष्ट हमें दूर करना बहुत जरूरी है। वैसे सर हमारे हिसाब से जो आपने फार्मूला सर इस्तेमाल किया, ये सभी अधिकारियों को इस्तेमाल करना चाहिए कि अपने नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं उनका मान सम्मान बना रहे और उनसे अच्छी तरीके से कार्य लिया जाए प्रेम पूर्वक। देखिए मान सम्मान हर इंसान का होता है, वो किसी भी पद पे काम कर रहा हो, वो किसी भी श्रेणी पे काम कर रहा हो, इंसान को इज्जत जरूर देनी चाहिए। किसी का काम छोटा नहीं होता, किसी का काम बड़ा नहीं होता, हर का काम अपनी जगह पे इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब जो धुलाई वाला उदाहरण के तौर पे जो गाड़ी की सफाई कर रहा है, वो काम अगर हम आप चाहेंगे तो उसकी तरीके से नहीं कर पाएंगे। वो उसका उसमें उस फील्ड में उसका एक्सपर्टाइज है। तो इसीलिए हर आदमी की काम करने की क्षमता अलग है, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। बस हमें उसे दिखाना है, जताना कि नहीं, तुम जो भी काम कर रहे हो उस काम का एक पर्टिकुलर भाग परिवहन निगम की तरफ, कैसरबाग वर्कशॉप की तरफ उसका जो है योगदान है पूरा। जो भी हम इनकम कमा के ला रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, बसें चला रहे हैं, उसमें भी तुम्हारा भी उसके अंदर योगदान है। ये अगर आपने उसको याद दिला दिया तो उसके बाद फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो आदमी वो अपनी दुगनी मेहनत से दिन रात खूब काम करेगा वो। ये मेरा मानना है और यही मैंने तरीका यहाँ पे अपनाया। जैसे कि सर हमने कई चालक प्रचालक से सुना कि सर कह रहे थे कि जो हमारे चालक प्रचालक हैं ये हमारे हाथ पैर हैं और इन्हीं के बदौलत हमारा परिवहन निगम अच्छी तरीके से प्रगति कर रहा है। तो सर इस पर सर क्या भाई नो डाउट। देखा आप बताइए, चालक हमारा गाड़ी नहीं चलाएगा, परिचालक हमारा गाड़ी में नहीं रहेगा तो हम जो यात्रियों को लेके जाते हैं वो तो संभव हो ही नहीं पाएगा। तो चालक को गाड़ी चलाना है, परिचालक को अपना काम करना है। तो ये जो बेचारे मेहनत करते हैं, बस स्टेशन पे जाते हैं, बाहर जाते हैं, किस तरीके से, किस परेशानी में, किन परिस्थितियों में, क्योंकि यात्री बहुत से अच्छे भी होते हैं, कुछ यात्री थोड़ा सा कभी दिक्कत भी कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ भी सद्भावना बना के रखना, उनसे व्यवहार बढ़िया करके रखना। मैंने हमेशा लोगों को यही सीख दी है कि किसी भी हालत में अपना आपा मत होना, क्योंकि यात्री हमारे जो हैं, हमें उन्हीं से ही हमारा रेवेन्यू हमको मिलता है। तो सबसे पहले तो वो सर्वप्रथम तो वो हमारे लिए पूजनीय है, बहुत सीधी सी बात है। उसके बाद फिर चालक परिचालक हमारे जो इतनी मेहनत करके सारी चीजें लेके आते हैं, वो मैंने पहले भी कहा था कि हम उन्हीं का तो वो अंश है जो हमको तनख्वाह के रूप में मिलता है, जो वो कमा के लेके मेहनत करके लेके आते हैं। तो सबसे पहले जो परिवहन निगम के हमारे मुख्य, जिनकी डोर, परिवहन निगम की डोर उनके हाथ में, वो हमारे चालक और परिचालक भाई लोग हैं। और मैं सारे चालक परिचालक को इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका बड़ा आभार प्रकट करता हूं, पूरे परिवहन निगम के चालक परिचालकों को, कि आपकी वजह से परिवहन निगम जो है, आप उसका नाम अभी है, बढ़िया तरीके से है, चल रहा है। कोरोना भी देखा हम लोगों ने कुंभ भी निपटाया है और आगे भी बहुत कुछ हम लोग बढ़िया करेंगे।
और बहुत कुछ अच्छा चालक और परिचालकों के साथ भी होगा, मुझे मालूम है। नियर फ्यूचर में हमारे प्रबंध निदेशक महोदय बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत काफ़ी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़े हैं और चालक परिचालकों को मैं बहुत उन लोगों को उनके स्वस्थ रहने की मैं उनकी दिल से सदैव अपने हृदय से उनके लिए कामना करता हूँ मैं। सर ऐसे कि सर अब आपके बाद सर कोई वरिष्ठ अधिकारी आएगा, उसके बारे में सर कुछ जानकारी है कि सर नहीं है? नहीं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है क्योंकि ये परिवहन निगम मुख्यालय से सारी गतिविधियां होती हैं। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और अब ये कुछ प्रबंधन ही हमारे इसमें है कि जो भी यहाँ पे भेजेंगे, जो भी यहाँ पे सर जैसे कि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जैसे मिस्त्री हो गए या फिर चालक हो गए कि पहले से स्वच्छ पीने को पानी ठंडा नहीं मिल पा रहा था, अब हालांकि एक वाटर कूलर भी लगवाया आपने। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी था। जब मैं आया यहाँ पे तो पहले से यहाँ पे शायद मैं 10 साल से ज़्यादा पहले एक वाटर कूलर यहाँ पे इंस्टॉल था और उस वाटर कूलर में बहुत ज़्यादा अंदर से जंग लग गया था। तो मैं चूंकि जाड़े में आया था तो बहुत ज़्यादा उस समय उसकी ज़रूरत उतनी नहीं महसूस थी, लेकिन जब गर्मी शुरू हुई तो मुझे लगा लोगों को एक तो ठंडा पानी पीने को, दूसरी बात है सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छ पेयजल जो है वो पीने को नहीं मिल पा रहा है। तो फिर मैंने थोड़ा सा प्रयास करके फिर एक नया वाटर कूलर मैंने लोगों के लिए यहाँ पे खरीदा है जो इंस्टॉल भी हो गया। शायद आप लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है और वीडियो में दिखाया आपने। और अब मैं जाते समय मैं बड़ा खुश हूँ कि कुछ नहीं तो कम से कम मेरे बंदों को एक बढ़िया स्वच्छ जिसमें RO भी लगा हुआ है और पानी पीने को मिलेगा। क्योंकि देखिए मैं भी स्वच्छ पेयजल पे अगर पी रहा हूँ तो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं वो क्यों नहीं, क्योंकि सर जल ही जीवन है, जल सीधी सी बात है। और वो स्वस्थ रहेंगे, बढ़िया तरीके से रहेंगे, तभी सारे काम आगे हो पाएंगे। वो चाहे चालक परिचालक हो, चाहे यहाँ पे काम करने वाले मिस्त्री हो, चाहे अधिकारी हो, कोई भी हो, उनके लिए सबके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये बड़ा जरूरी था तो मैंने कराया। बाकी सब कुछ हो गया, सब ईश्वर की कृपा से सब कुछ बढ़िया हुआ। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे थे कि ARM साहब श्री योगेंद्र सेठ जी के द्वारा दिए गए बहुत ही अच्छा जो कि कार्य हुआ है और नई बसें भी काफ़ी आई हैं, छोटी व बड़ी। और केसरबाग कार्यशाला में व बस स्टैंड पे काफ़ी अच्छी प्रगति देखने को मिल रही है। जैसे हर जगह पर कार्य करवाया जा रहा है, चाहे स्वच्छता का हो या फिर पेयजल का हो, बहुत ही अच्छा कार्य देखने को मिला है। और सबसे अच्छी है कि जहाँ पर सोच होती है और वहाँ पर ही राह बनती है। तो आप देखते रहिए वक्त का मुद्दा न्यूज, मैं ब्यूरो चीफ। तो बने रहिए हमारे साथ और बनिए हर खबर का हिस्सा, क्योंकि हर जानकारी है आपके लिए जरूरी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वक्त का मुद्दा को और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक हर जरूरी अपडेट सबसे पहले पहुंचे।